आज हम आप लोगों से डीवी से संबंधित एक केस टाइटल की बात करने वाले हैं। इसमें होता क्या है कि पत्नी के द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। क्या है पूरा मामला? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि इस केस में होता ये है कि जैसा कि आम केसेस में पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और पत्नी अपने पति व ससुराल वालों पर झूठे एलिगेशन लगाना शुरू कर देती है। ऐसा ही इस केस में होता है। पत्नी अपने पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर डीवी के तहत केस करती है। और वो जैसा कि डीवी केस में होता है, दो प्रकार के राइट्स मांगे जाते हैं। उसमें एक होता है राइट टू रेजिडेंस और दूसरा होता है मेंटेनेंस। तो ज़्यादातर जो महिलाएं डिमांड करती हैं वो मेंटेनेंस का करती हैं। तो इसमें भी पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड की। आप लोग बता दें कि जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो वाद के दौरान लिया जाता है जब तक केस चलता है। एक होता है फाइनल मेंटेनेंस, जो कि जब केस फाइनल हो जाता है उसके बाद मिलता है। तो इसमें वाद के दौरान वाला मेंटेनेंस मांगा जाता है, वो इसलिए कि आने जाने में जो खर्चा आता है, जो वाद दायर करने में और वाद का जो केस चल रहा होता है उसे लड़ने में जो खर्चा आता है, इसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो पति से मांगे जाते हैं एक पत्नी के द्वारा। तो जब लोअर कोर्ट में ये केस जाता है तो पति के ऊपर 25,000 रुपये का इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। बोला जाता है कि आप अपनी पत्नी को हर महीने 25,000 रुपये देंगे। जब ये ऑर्डर आता है लोअर कोर्ट का, तो जो हस्बैंड होता है वो इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट पहुंच जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा करके वो अपनी बात रखता है। वो ये कहता है कि पत्नी ने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, जो भी कहा है इन्होंने कि हम या मेरे घर वाले इसके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, तो ये उन चीज़ों को साबित करें। इन्होंने कोई एविडेंस तो दिया नहीं है। बिना एविडेंस के आधार पर मेरे ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लग गया है। तो मेरी कोर्ट से विनती है, रिक्वेस्ट है कि पत्नी को घरेलू हिंसा जो मेरे घर वाले ने किया है या हमने किया है उसे साबित करने के लिए कोर्ट में एविडेंस दाखिल करें। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट पति की बात सुनता है, पत्नी की बात सुनता है और ये चीज़ नोटिस करता है पत्नी के द्वारा कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है जिससे कि ये साबित हो कि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा हुई है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को यह आदेश दिया, निर्देशित किया कि वो पत्नी से घरेलू हिंसा साबित हो सके उसके लिए साक्ष्य लाने के लिए कहे। और जो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया गया था, एंट्री मेंटेनेंस, उसे खारिज करने का भी निर्देश दिया। जो ये केस का टाइटल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और दूसरी बात हमें पत्नियों से, जो भी महिलाएं हैं उनसे ये कहनी थी कि कुछ महिलाएं मेरे पास कमेंट करती हैं जो कि ये कहती हैं कि आप महिलाओं के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं, महिलाएं इतना प्रताड़ित होती हैं, वो वही जानती हैं जिनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो आपको बता दें कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये सारी महिलाओं के लिए नहीं है। जो महिलाएं झूठा केस करती हैं, झूठे कंप्लेन करती हैं, झूठा फंसाने की कोशिश करती हैं अपने ससुराल वालों को, अपने पति को, ये वीडियो उनके लिए है जो पति सच में अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। जिन पतियों को कोई गलती नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जो सच में महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जो हो रही है, वो अगर केस करती हैं तो देखिए हमेशा सच्चाई की जीत होती है। अगर महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, वो केस कर रही हैं, तो उनको न्याय जरूर मिलेगा। वो भी
क्या करें कि अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है, जिन महिलाओं के पास में, वो लोग शांतिपूर्वक रह करके पहले साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश करें। आप जैसे कि पति अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा पीटता है या गाली गलौज करता है, मानसिक प्रताड़ना करता है, या उसके घर वाले बहुत ज्यादा आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, हर चीज के लिए ताने दे रहे हैं, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है, आपको रिकॉर्डिंग उसकी कर लेनी है, आपको फोन वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा के कहीं एक जगह रख देना है। और ये चीज आपके पति को, आपके ससुराल वालों को ना मालूम हो कि आपका फोन ऑन है, रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है। आप कलेक्ट कीजिए। आप कोर्ट में अगर जाना चाहती हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, आप इतना ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि अब आपको कोर्ट के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है केस जीतने के लिए, उसके लिए आपको एविडेंस इकट्ठा करना है, साक्ष्य इकट्ठा करना है। जब आपके पास साक्ष्य हो जाए, फिर आप आराम से कोर्ट जाइए, अपना केस लड़िए और अपने एविडेंस को, साक्ष्य को अच्छे से कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट को कन्विंस कीजिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। तो जो महिलाएं मेरा वीडियो देख के मुझे कमेंट करती हैं कि आप महिलाओं के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं, तो फिर से एक बार हम बोलना चाहते हैं कि मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ जो सच में प्रताड़ित होती हैं। जो सच में प्रताड़ित होती हैं उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि पति ने अगर परेशान किया है, आपकी गलती नहीं है, तो आप अगर एविडेंस आपके पास है, इकट्ठा कर लेती हैं, तो पति आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनकी पत्नी अपने पति को सिर्फ परेशान करने के लिए झूठे केस करती हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।